नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा आसाराम इन दिनों जमानत पर है। वो लगातार कई शहरों में घूमते देखा जा रहा है। हालांकि अब नाबालिग रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए मांग की है कि आसाराम की जमानत तुरंत रद्द की जाए। पीड़िता का कहना है कि उसका जेल से बाहर रहना केस की प्रोग्रेस और उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा दोनों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसीलिए उसकी जमानत तत्काल रद्द होनी चाहिए। आसाराम को हाल ही में 2 अदालतों से राहत मिली थी। 29 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट में बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 6 महीनों की अंतरिम जमानत मंजूर की थी ताकि वो इलाज करा सके। आसाराम के वकील देवदत्त कामत ने दलील दी थी कि आसाराम लंबे समय से बीमार है और जेल में बेहतर फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उसे हिरासत से बाहर रहकर इलाज की आवश्यकता है। फिर इसी आदेश का हवाला देते हुए 6 नवंबर को गुजरात हाई कोर्ट ने भी एक अन्य मामले में उसे जमानत दे दी। अदालत में वकील ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम को दिल से जुड़ी बीमारियां हैं और उसे चिकित्सा उपचार का अधिकार है। गुजरात हाई कोर्ट ने भी राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को देखते हुए ही उसकी जमानत मंजूर कर ली थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट के इन्हीं जमानत आदेशों का कड़ा विरोध किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि आसाराम का प्रभाव बेहद व्यापक है और अगर वो जेल से बाहर रहेगा तो गवाहों को प्रभावित करने या दबाव बनाने की आशंका बढ़ जाती है। याचिका में ये भी कहा गया है कि आसाराम को जिस अपराध में सजा मिली है वो काफी गंभीर है, इसीलिए केवल मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें लंबे समय तक जेल से बाहर रखना सही नहीं है। पीड़िता के वकील ने यह भी बताया कि अंतरिम जमानत मिलने के बाद आसाराम इलाज कराने के बजाय लगातार एक शहर से दूसरे शहर घूम रहा है। जमानत के बाद कुछ दिन वो जोधपुर आश्रम में रहा, फिर बाड़मेर गया और हाल ही में अहमदाबाद पहुंच गया। वकील का दावा है कि आसाराम ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र तक की यात्रा कर चुका है, जबकि अदालत ने उसे सिर्फ इलाज के लिए राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि अगस्त में हाई कोर्ट की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आसाराम की हालत स्थिर है, उसे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। उसने न कभी अस्पताल में लंबा इलाज लिया है और न ही उसकी स्थिति ऐसी है कि उसे मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़े। इस समय वो जोधपुर में आयुर्वेदिक इलाज करवा रहा है। पीड़िता के वकील का दावा है कि आसाराम को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। चलते चलते आपको आसाराम का वो केस भी बता देते हैं जिसकी वजह से उसे सजा हुई। अगस्त 2013 में आसाराम ने जोधपुर के मणाई स्थित अपने आश्रम में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। लड़की ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त 2013 की रात आसाराम ने उसे आश्रम में बुलाकर ये अपराध किया। घटना के बाद 31 अगस्त 2013 में आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। वो जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रहा। उसने कई बार जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर याचिकाएं खारिज हुई। इसके 2 महीने बाद गुजरात के सूरत आश्रम में 2 बहनों से दुष्कर्म के मामले में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी आरोप तय हुए। फिर 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि उसके सहयोगी शरद और शिल्पी को इसी मामले में 20-20 साल की जेल हुई। इसके अलावा उसे साल 2002 के एक और दुष्कर्म केस में भी 20 साल की सजा मिली थी। करीब 12 साल जेल में बिताने के बाद 7 जनवरी 2025 को उसे पहली बार मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली, जिसे जुलाई और अगस्त में आगे बढ़ाया गया। हालांकि 27 अगस्त को अदालत ने उसकी जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे 30 अगस्त को वापस जेल जाना पड़ा। लेकिन 29 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट और 6 नवंबर को गुजरात हाई कोर्ट से 6 महीने की जमानत मिलने के बाद अब वो बाहर घूम रहा है। मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।